हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल नेहरू थे और वर्ष 1934 में कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। प्रथम समाजवादी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय और यूसुफ मेहर अली आदि थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? रायगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फैजपुर अधिवेशन में जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। तो बलिया में जो है वो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। यहाँ गांधीवादी चित्रकूट पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी थी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई थी और सतारा महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? यूएसए, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। तो यूएसए में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी और इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में गदर या हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन आरंभ किया और गदर पत्रिका के नाम पर ही जो है वो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा था। गदर पार्टी के नेताओं में लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। तो ये कहा था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पास हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो ये प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले केवल कम्युनिस्ट सदस्य थे। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास कर दिया गया और इस सम्मेलन में ही गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान, चौधरी खलीकुज्जमान, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन सी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस मांग हेतु प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और खलीकुज्मा ने उसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861, 1851, 1871, 1881। तो 1861 में जो है वो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, सर TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तो सर तेज बहादुर सप्रू ने जो है वो वकालत की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की स्थिति कमजोर पड़ने के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने
वर्ष 1945 में सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और सरकार ने सैनिकों पर निष्ठा की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया और लाल किले में सैनिकों पर मुकदमा चलाया। बचाव पक्ष में वकीलों में भोला भाई देसाई प्रमुख थे और उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू भी थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 31 महीने। तो ये चला था 28 महीने, ऑप्शन ए। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में जो है वो चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। ये प्रांत थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। तो बीजी तिलक जो है वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1880 में तिलक ने पूना में की थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है भगत सिंह ने बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंका। यह बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, रामप्रसाद बिस्मिल की। तो ये है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन बी। स्प्रिंगिंग टाइगर जो कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, इसकी रचना हग टॉय ने की थी और यह पुस्तक वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक का पूरा नाम स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वेन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, हुमायूं कबीर की। ये जो आत्मकथा है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ऑप्शन सी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है और ये वर्ष 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। 1912 में इन्होंने साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन शुरू किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इन्हें वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़ग सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह, दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह जो है वो सिख राज्य के अंतिम राजा थे। वर्ष 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह के सिंहासन पर आसीन होने से पहले ही 3 अयोग्य उत्तराधिकारी जैसे खड़ग सिंह, नवनिहाल सिंह और शेर सिंह ने शासन किया था। वर्ष 1949 में चार्ल्स नेपियर ने जब सिख सेना को बुरी तरह पराजित किया, इस युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर अंग्रेजों ने महाराज दिलीप सिंह को रुपए 5 लाख वार्षिक पेंशन पर रानी के साथ इंग्लैंड भेज दिया था।